हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग। क्लास 11th में इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं एरर एनालिसिस, ठीक है, फिजिक्स में। तो आपको इसका रूल्स हम आपको बता चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम भी बता चुके हैं। इस लेक्चर में भी कुछ प्रॉब्लम ही बताने जा रहे हैं, लेकिन अभी इनका जो लेवल है वो एकेडमिक लेवल का है, यानी आप जो अपना एग्ज़ाम देते हैं कॉलेज में, होम एग्ज़ाम देते हैं, उसमें ये काम आएगा। इसके बाद जब बेसिक आपका बढ़िया सा मजबूत हो जाएगा तो हम कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी देंगे जो आईआईटी एडवांस और मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रॉब्लम और ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम आपके ले रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर देखिए आ रहा होगा, है ना, वो क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, स्क्रीन पे आया है, देखा होगा आपने। ए ग्लास प्लेट इज ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। कोई कांच की एक पट्टिका है ना, जिसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है एंड विड्थ 1.5 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई जो है 1.5 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरिंग द एरिया ऑफ द प्लेट। यानी उसकी प्लेट का जो हम एरिया माप रहे होते हैं तो हमसे अधिक से अधिक कितनी गलती हो सकती है। हम ज़्यादा भी माप सकते हैं, कम भी माप सकते हैं। यानी नाउ वी आर टू फाइंड द एरर लिमिट ओनली, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं आपके लिए। ये रेक्टेंगल हो गया, बहुत ही अच्छे समझिएगा भाई। इसकी जो लंबाई है L वो है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है विड्थ वो है 1.5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं इसका जो एरिया होगा वो L इंटू बी के इक्वल होता है। तो आपको एरिया में ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है, यानी महत्तम त्रुटि निकालनी है। एक होता है महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि, जहाँ भिन्नात्मक वो नहीं पूछ रहा है, यानी फ्रैक्शनल एरर नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है केवल मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लिए फार्मूला निकाल लेते हैं, है ना। देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा कैपिटल ए, मान लिया हमने, तो L इंटू बी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे। तो फ्रैक्शनल एरर ये हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए इज इक्वल टू डेल्टा L अपान L प्लस डेल्टा B अपान B। ये देखा जाता है, ये L है, ये उसकी एरर है, ये लिस्ट काउंट है। ये B है विड्थ, ये उसकी एरर है ना। तो ये A है, ये उसकी एरर है। तो हमें निकालना है, हमें L और B दिया हुआ है ना, हमें A की एरर निकालनी है। यानी वी आर टू फाइंड डेल्टा A। डेल्टा A हाउ मच। बहुत स्टूडेंट गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, वो ध्यान से पढ़ते नहीं और फ्रैक्शनल एरर निकाल के चले आते हैं। ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया है, फ्रैक्शनल एरर नहीं पूछा गया ना, परसेंट एरर पूछा गया है। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत के क्षेत्रफल को नापने में अधिकतम कितनी त्रुटि हो सकती है, भिन्नात्मक त्रुटि नहीं। ठीक है, तो डेल्टा ए निकालना है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया होगा। तो हम सबसे पहले ये वैल्यू सब रख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप देखते हैं L, यहाँ पर हमें दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका डेल्टा L तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो डेल्टा L हम लोग निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में दे भी देता है, इसमें नहीं दिया है। तो डेल्टा निकालने का तरीका क्या है, लिस्ट काउंट कि यहाँ पर 5 की जगह पर 1 रखेंगे, फिर डेसिमल, फिर 0। यानी इसका रूल हमने आपको बताया था कि लास्ट डिजिट पर 1 रखा जाता है, उसके पहले जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे आप 0 कर दीजिए। ठीक है, ऐसे डेल्टा, ऐसे B इज इक्वल टू आपका 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका डेल्टा भी हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया है, जैसे मान ली किसी चीज़ की वैल्यू आपको दी है 1.563 दिया है, तो इसका लिस्ट काउंट निकालना है। तो आप केवल 3 की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बाकी सभी जगह पर 0 रख देंगे। ये आपको ध्यान रखना है ना। इस तरह से एरर निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये तो इतना आपके सामने आ गया। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, डेल्टा ए अपान ए मिलेगा। बाद में हम डेल्टा ए को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो बहुत अच्छे समझिए, थोड़ी बहुत गलती हो जाती कभी कोई किसी से, वो ना होने पाए। तो ये वैल्यू लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया,
डेल्टा ए अपान ए इज इक्वल टू 0.1 अपान 3.5 प्लस 0.1 अपान 1.5 ये बन जाता है। ठीक है, इसमें डेसिमल के डिविजन्स हैं, वो आप जो है अच्छे से करिए रूल से। तो देखिए ये डेसिमल आपका यहाँ से बराबर प्लेस पर है कि नहीं, हट जाएगा। ये अगर मान लो यहाँ पे 3 लिखा होता तो यहाँ 0 लग जाता है ना, यानी कि ये डेसिमल यहाँ पर हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो अब मामला ये फंसता है कि इसका रिजल्ट कितना होगा, ये 1/35, ये 1/15। अब इसको हम लोग जो है डिवाइड कर लेंगे। ये डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिलता है 1/35 से ये आ जाता है 0.0285 ऐसा मिल जाता है। आप 28 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मिल जाता है 1/15, तो 1/15 करने पर हमें मिलता है, ठीक है, ये हो जाता है 0.066। तो 3 डिजिट तक ले लेते हैं, बहुत है, ये 5 हटा लो, ये इतना हो गया। आप यहाँ पे 5 था तो आप यहाँ पे 5 से राउंड ऑफ करने पर ये आपका 9 हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। 0.029 और 0.066 3 प्लेसेस तक आप जा सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग ऐड कर लेंगे, तो आपका ये देखिए बराबर है ना, 1 2 3 1 2 3 ऐड करिए, 6 और 9 15 हो जाएगा, आपके सामने आ रहा है। 6 2 8 1 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये डेसिमल ये आ जाएगा। ये आया क्या, ये आया डेल्टा ए अपान ए। तो ये आया फ्रैक्शनल एरर, बात समझ पा रहे हैं, फ्रैक्शनल एरर है। इसको मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा के हम लोग चल रहे हैं। प्लस आएगा ही, क्योंकि L इंटू बी मल्टीप्लाई ही है। अच्छा, तो ये इतना आ गया, लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है कि इसकी एरर लिमिट क्या है, यानी मैक्सिमम पॉसिबल एरर, यानी महत्तम त्रुटि। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.095 इंटू ए, फिर क्या कर देंगे 0.095 इंटू, है ना, गुणे एल गुणे बी कर दीजिए, आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो 0.095 इंटू 3.5 इंटू 1.5, ये आप पूरा जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का ये वो फर्क आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाता है आपका। चाहे तो आप अपना जो अभी देखिए, कैलकुलेटर आप यूज मत करिएगा, आप केवल समय बचाने के लिए करते हैं कि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको यूज कर लेते हैं, आपके लिए नहीं है भाई। ठीक है, तो ये 0.095 दे रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, ये हमको दे रहे हैं 0.497875। ये देखिए बड़ा लंबा सा वैल्यू आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो डेसिमल के केवल एक प्लेस तक दी गई है, तो हम इसको भी एक प्लेस तक लेके आएंगे। तो देखिए ये आपका 9 है कि नहीं, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 9 हटकर इसको 1 बढ़ा देगा, तो कितना हो जाएगा ये लमसम 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो जाएगी एरिया में। ये इस तरह से हो जाता है। आपको हमने ये लिखा हुआ दिया, इसको हम ऐसे भी कर देते हैं कि जैसे ए लिखा है तो इसको ए प्लस माइनस डेल्टा ए भी लिख देते हैं, यानी अगर एरिया जितना है यहाँ निकालने पर एरिया के साथ इतना हम प्लस माइनस करते हैं, क्योंकि एरिया मापने में हमसे इतनी अधिकतम गलती कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कम मतलब हम उसको कम भी माप सकते हैं एरिया को, और ज़्यादा भी माप सकते हैं। जैसे ये हमारे पास मोबाइल है, रेक्टेंगल है, तो इसको हम ज़्यादा भी माप सकते हैं और कम भी माप सकते हैं, तो इसलिए ये प्लस माइनस लगा के लिख दिया जाता है। तो ये हो गया आपका एरर लिमिट। आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको बताइए। तो अभी हम लो केस के क्वेश्चन ले रहे हैं कि ज़्यादा उसमें आपको परेशान नहीं होना है, फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे और आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन से बताएंगे। ठीक है, ये आप देखिए और फिर अपना कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।